स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। ये बहुत ज़्यादा बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि फाइंड एंड द एंटी डेरिवेटिव और द इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ द इन्फेंशन। कर रहा है कि एंटी डेरिवेटिव इसका पता करना है जो कि फंक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि sin 2x, तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना है। sin 2x, तो देखो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का cos x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर माइनस में होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखो जब भी कोई कांस्टेंट x के साथ रहता है तो इसको हम लिख देते हैं जस्ट डिवाइड कर 1/2 cos x। अब इंटीग्रेशन निकालना है, तो इंटीग्रेशन जब निकालते हैं तो इसमें c ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 cos 3x। cos 3x, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। इंटीग्रेशन किसका क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। sin x, sin x हो गया। तो हम लिखेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट हम बताए हैं कि कांस्टेंट से x के साथ रहता है तो उसको हम जस्ट डिवाइड में लिख देते हैं। तो 1/3 cos का क्या होता है, sin x। जब इसका कोई भी चीज़ का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको हम प्लस c लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 e पावर 2x। देखो जब भी e के पावर में कुछ भी रहे, कुछ भी 10 का 10 होता है, लेकिन इसके साथ ये बात है कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ रहता है। जब इसको हम 2 है तो 2 को क्या करते हैं, इसमें बताएं डिवाइड में आता है, तो यानी कि 1/2 e के पावर x। ये सब जो लिखे हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। 1x प्लस b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 का है 1ax प्लस b का होल स्क्वायर। जब भी ऐसा हो तो ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड के लिए। a के पावर n बराबर a के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसको हम पावर में, तो जब भी कोई पावर में रहता है उसको हम लिखते हैं पावर में 2, यानी कि 1 के पावर n। तो इसको क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 1, यानी कि कितना 1/3 के पावर x प्लस b के पावर 3। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि sin 2x माइनस 4e के पावर 3x। तो साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x, तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये सिंपल है बहुत। तो sin 2x, साइन का क्या बताया है, देखो की कंसेप्ट ये कंसेप्ट। तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है। साइन का क्या होता है, कॉस। तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस होता है, तो माइनस
ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या होता है, डिवाइड में आता है, तो 1/2 cos x। अब देखो यहाँ माइनस दिया है, अब 1 की पावर x है, ध्यान से देखो 1 की पावर 3x यानी कि 1 की पावर x, तो इसको हम लिख देंगे 4 का 4, कांस्टेंट सेम रहता है, तो ये 3 है ऊपर पावर में, तो पावर में कोई भी कांस्टेंट कुछ भी रहे कांस्टेंट वे डिवाइड में आ जाता है, तो 1 की पावर 3x, बस सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। क्या करेगा, फाइंड द फ्लोइंग इंटीग्रल इन द एक्सरसाइज 6 to 10। सबका इंटीग्रल निकालना है, जैसे हम 5 तक निकाल दिए और 6 से मेरा 20 तक निकालना है, 6 से 20 तक। चलो तो 6 नंबर क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 1 की पावर 3x + 1 to dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखो जब भी कोई इंटीग्रेशन निकालना होता है तो उसको हम पहले याद करते हैं, कुछ इंटीग्रल है 24, हम नोट्स में दे देंगे। तो क्या है, 4 1 की पावर 3x यानी कि कांस्टेंट 3x साथ में, तो ये कांस्टेंट क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, यानी कि 4/3 1 की पावर 3x। अब 1 है, कांस्टेंट रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x आ जाता है, और कोई भी इंटीग्रेशन निकालते हैं तो c को ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 - 1/x² इंटू dx। देखो इसका हम सिंपल से लिख देते हैं कि कंसेप्ट क्या है, कि कंसेप्ट कोई भी बाहर में रहेगा, कोई भी बाहर में रहेगा, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले यहाँ पर लिख देते हैं कोई भी बाहर में रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई भी बार में। तो इसको हम इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, x² मल्टीप्लाई में तो माइनस x²/x²। अब देखो पहले हम कोई भी हल करते हैं तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में निकाल दिए हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, x² - 1 dx। तो हम आगे ही बताए हैं कि 1 की पावर n, ये लग जाएगा कि कंसेप्ट 1 की पावर n यानी 1 की पावर n + 1/n + 1, तो यानी कि क्या हो जाएगा, x² + 1 बटा में 2 + 1। ये देखिए कोई भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन ये भी लिख दे रहे हैं आपको कि तकलीफ ना हो, कोई भी कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट, तो इसका हम इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कांस्टेंट इंटू एक्स, कांस्टेंट इंटू एक्स। तो हम क्या करेंगे, 1 × x यानी कि x। देखिए इसका हम क्या लिख देंगे, x की पावर 3/3 माइनस x, इंटीग्रेशन कोई भी चीज़ का निकालते तो उसमें +c ऐड कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ax² + bx + c dx, यानी कि इसका इंटीग्रेशन करने के लिए कर रहा है। तो देखिए हम ax² + bx + c to dx,
इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन जब भी 1 के पावर n, यानी कि समझ लीजिए कोई भी f का पावर में देखे तो 1 के पावर n समझ लेना, यानी कि इसका भी पावर 1 है, ये कोई कांस्टेंट टर्म है। अब तो सिंपल से आप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 2 + 1 यानी बाई 2 + 1 प्लस 1 + 1 बाई 1 + 1। तो ये कांस्टेंट टर्म है। कोई भी हम बताएं कि कांस्टेंट टर्म में रहता है उसमें एक्स ले मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि एक्स ले मल्टीप्लाई प्लस सी होता है। तो अब देखिए तो क्या होगा, ए एक्स के पावर 3/3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस सी हो गई इसका इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। 2x² प्लस 1 के पावर x dx का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए जब भी कोई पावर में रहता है, हम बार बार कर रहे हैं, यहाँ पर फिर से भी लिख दे रहे हैं 1 के पावर n बराबर 1 के पावर n + 1 बटा में n + 1। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी बहुत बार पूछा गया, इस पर क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x के पावर 2 + 1 बटा में 2 + 1 बटा में आगे लिखे 1 के पावर x में रहता है, कोई भी 1 के पावर x में रहता है जिसके तस रहता है प्लस सी, यानी कि क्या हो जाएगा 2x के पावर 3/3 1 के पावर x प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 डन हो गया। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन बार बार प्रयास करते रहिए तभी कुछ होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ √x 1/√x पावर। देखिए 10 नंबर कह रहा है कि √x - 1/√x का होल स्क्वायर। कोई भी डिवाइड में देखे तो इसको हम मल्टीप्लाई में कर देंगे तो सिंपल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में करते हैं तो क्या हो जाएगा, x - 1 बाई इसका √x। आपको समझ में नहीं आया है कि कैसे, तो कैसे तो हम बताते हैं। इसका एलसीएम लिए तो एलसीएम लेंगे √x बटा में √x, देखिए तो √x × √x - 1, तो इसका क्या हो जाएगा √x × √x यानी x - 1 बटा में √x, बस। तो इसका होल स्क्वायर। तो अब आपको हम बताए हैं, पहले देख लीजिए सिंपल फार्मूला a - b का होल स्क्वायर का क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो क्या हो गया मेरा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर का मतलब कितना, तो x² + 1 - 2 × x बटा में √x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसका भी इंटीग्रेशन निकालना है। तो √x का x² + 1 - 2x। अब इसका हम सबका क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो अभी इसका इंटीग्रेशन निकाल देंगे। और ये भी बताए हैं कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि कंसेप्ट कि जब भी कोई, लिख लीजिएगा, जब भी कोई डिवाइड में हो तो उसको हम बाई तोड़ते जाते हैं। तो यानी इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² x + 1/x 2x/x, x ले एगो x कैंसिल हो जाएगा, x ले x, यानी कि कितना आ रहा है
एक्स प्लस 1/x-2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी है। इसका हम कर देंगे तो x²/2 प्लस, देखिए जब भी मेरा 1/x लॉग दिखाई देता है तो यानी इसको हम क्या करते हैं, log x। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो इसको हम क्या लगेंगे, log x माइनस 2x प्लस c। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको हम बार बार रिपीट क्वेश्चन में देखेंगे, बिहार बोर्ड में आता रहता है। चलिए, ये ज़्यादा बहुत 60% से इस चैप्टर से आता है, 60%। ये चैप्टर छोड़ देनी यानी कि बेवकूफ़ी है। सारा मैथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसके बाद अब जो कहेंगे वीडियो ला देंगे। क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 5x² - 4/x² इंटू dx का इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए तो हम बताए हैं कि 1 के पावर n का क्या होता है, बोलिए, 1 के पावर n प्लस 1/n+1। तो क्या होगा, तो पहले हम आपको बताए हैं कि कोई भी जब भी डिवाइड में रहता है तो इसको हम पहले सिंपल फॉर्म बना लीजिए, सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। x³ प्लस 5x² माइनस 4/x²। देख लीजिए, तो x 1x बच जाए, ये कट गया, ये भी। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 माइनस 4 माइनस 2 x के पावर -2। अभी इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए इसका पावर 1 है, इसके कांस्टेंट में क्या बताए हैं, x से मल्टीप्लाई होता है। जब भी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x²/2 प्लस 5x माइनस 4x, इसमें 1 ऐड करेंगे और डिवाइड में भी -2 प्लस 1 ऐड करेंगे। x²/2 5x माइनस कितना हो जाएगा, -x के पावर -1 तो -1 से 1 कैंसिल, यानी कि प्लस हो जाएगा x²/2 प्लस 5x प्लस कितना 4/x। जब भी कोई इंटीग्रेशन करते हैं लास्ट में c लिख देते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4/√x इंटू dx। देखिए, ये भी डिवाइड में, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन में आता है। पहले खुद से ट्राई करिएगा तब ही सॉल्यूशन देखें, नहीं तो कुछ भी फायदा नहीं होता है। पहले कोशिश करिए तब इसके फल पाने की चिंता करें। तो इसको हम डिवाइड में है तो सबको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, इसको √x प्लस 3√x प्लस 4/√x dx। अब देखें, इसको हम क्या लिख देंगे, x³/1/√, प्लस 3x/(x⁴1/2) प्लस 4/(x⁴1/2)। देखिए, इसको हम सिंपल फॉर्म बना रहे हैं। पहले सिंपल बन जाएगा, बस खुद ही इंटीग्रेशन का यही मतलब है, पहले सिंपल फॉर्म में लिखें। सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए
3 माइनस 1/2 प्लस 3x 1 माइनस 1/2 प्लस 4 माइनस 1/2। जी आपको हम एक की कंसेप्ट बताते हैं। क्या की कंसेप्ट बताते हैं कि कोई भी अगर यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल में, जैसे x² बाई x के पावर 1/2, यानी कि डिवाइड में लिख दे। डिवाइड में जब भी कुछ भी लिखते हैं इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस कर दिए तो वही की है। यहाँ पर ज़्यादा घबराना मत, जहाँ कोई कुछ भी न समझ में कमेंट कर दीजिएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना बच जाएगा, 5/2 प्लस 3 का पावर 3/2 प्लस 4x के पावर 1/2 माइनस में। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन +1 होता है और जो भी पावर होता है वो डिवाइड में आता है, यानी 1 के पावर n वाला है। 5/2 प्लस 1 बटा में 5/2 प्लस 1 प्लस 3x जी 3x के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 1, यानी कि बटा में 3 प्लस 1 प्लस 4x माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। अब इसको हम सारा सरल कर देंगे, बस आ जाएगा x के पावर 7/2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/2 प्लस 3x, यानी कि कितना हो जाता है, 2 यहाँ पर आ जाएगा तो 5/2, यानी कि 5/2। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस 4 के पावर माइनस 1/2। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2 प्लस में हो जाएगा तो यानी कि 1/2 आ जाएगा। x के पावर 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, हमको लग रहा है कि कॉमन मिस्टेक हो गया। ओ देख लीजिए 1/2 होगा तो यानी हम 3/2 लिख रहे हैं। 1/2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। सॉरी यानी कि टोटल मेरा 3/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2। 3 से 3 कैंसिल हो गए। देखिए जब भी कोई यहाँ पर होता है यानी कि मल्टीप्लाई में आता है कोई भी, तो देखिए अब इसको हम आगे करते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा 2x, ये मल्टीप्लाई में जाता है तो 7/2/7 प्लस 2 यहाँ से यहाँ चला गया, 2x के पावर 3/2 प्लस यानी कि 8। देखिए x के पावर 1/2 है, यानी कि √x लिख देंगे या 1/2 छोड़े √x लिख देते हैं प्लस c। आपका आंसर आ गया। चलिए 30 नंबर पर चलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये छोड़ दीजिएगा यानी कि बोर्ड में आपसे नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x के पावर 3 इंटू माइनस x के पावर 2 प्लस 1 बटा में x के पावर। अब देखिए हम तो बताए थे कि जब भी कोई डिवाइड में रहता है
उसको हम डिवाइड कर सिंपल फॉर्म बना देते हैं। तो लेकिन यहाँ पर है देखिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग करेंगे, थोड़ा सा चन्हाक बनेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए एक्स के पावर क्यू है, यहाँ पर तो एक मेरा टर्म मिल रहा है, तो और यहाँ पर एक टर्म लाना है एक्स के पावर -1 सिंपल फॉर्म में। तो एक्स के पावर एक्स स्क्वायर निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर निकाल देंगे तो जो एक्स माइनस एक्स बच जाएगा, वहाँ पर 1 + 1 कॉमन एक्स -1 तो में एक्स -1, यानी कि मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर +1 इंटू एक्स -1 बाई एक्स -1, यानी कि कट गया। कट जाने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो x³ प्लस कोई भी कांस्टेंट रहता है तो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स प्लस सी आ गया जी मेरा। देख लीजिए, अब क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 14 देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - x इंटू √x, ये बहुत बार रिपीट भी क्वेश्चन किया है। आप इसको बार बार हल कर अपना अभ्यास बढ़ा लीजिए। देखिए कोई भी बाहर आता है तो हम बताएं कि जी आपका मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए √x 1 में करिएगा -x इंटू √x dx हो गया जी। अब देखिए इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, कोई भी सिंपल फॉर्म है। तो x/1/√2 - x इंटू 1/√2। यहाँ पर एक आपको हम किन की कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं कि कॉन्सेप्ट कोई भी मल्टीप्लाई में, देखिए एग्जांपल में यही ले लेते हैं x इंटू 1/, कोई भी मल्टीप्लाई में रहता है सेम बेस रहता है, पावर ऐड हो जाता है 1 + 1/2, यानी कि x की पावर 3/2। चलिए अब इसको हम आगे हल करते हैं। 1/2 - 3/2 dx। अब इंटीग्रेशन कोई भी करते हैं पावर का तो इसमें 1 ऐड करते हैं, तो 1/2 + 1 बटा में 1/2 + 1 माइनस x के पावर 3/2 + 1 3/2 + 1 प्लस में c। तो अब क्या हो जाएगा, x के पावर 3/2 बटा में 3/2 माइनस x के पावर 5/2 बटा में 5/2 प्लस c। तो ये वाला आपको बताएं मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो अब इसको हम लिखेंगे 2x के पावर 3/2/3 माइनस 2x 5/2/5 प्लस c। आगे मेरा क्वेश्चन नंबर 14 और हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 को हल कर रहा है। 15 क्या कर रहा है, √x, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर 3x² + 2x + 3 इंटू dx। देखिए ये बाहर में है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको हम बता दिए हैं डिवाइड में रहेगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में बना कर लिख देंगे 3x²। देखिए तो ये क्या हो जाएगा 1/2। हम लिखने के तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐड कर, लेकिन आपको हम समझाएंगे। हर तेज बच्चा लिख लेगा, लेकिन डर बच्चा क्या करेगा, +3 इंटू इसकी पावर 1/2। तो अब इसको हम हल करेंगे तो इसको पहले ऐड करेंगे, 3 2 + 1/2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा x
1 प्लस 1/2 प्लस 3x के 1/2 कितना हो गया 3 2 यानी कि 2 दूनी के 4 यानी 5/2 प्लस 2x यानी कि 3/2 प्लस 3x 1/2 जी। तो अब इसको आगे देखते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट कोई भी पावर आता है कांस्टेंट सेम का सेम पावर में 1 ऐड होता है और डिवाइड में भी चला जाता है +1 प्लस 2x के 3/2 प्लस 1 बटा में 3/2 प्लस 1 प्लस 3x 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1। अब देखिए हम इसको हल कर देते हैं। तो हल करते हैं तो कितना आता है 3x यानी कि 7/2 प्लस इसको हम करेंगे तो कितना आएगा 2x के 5/2 प्लस 3x यानी 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 ये चल जाता है मल्टीप्लाई में ये भी। तो अब इसको आगे हम हल करेंगे। मेरा देखिए क्या आएगा 3 × 2 यानी कि 6x 7/2 7 प्लस 4x के पावर 5/2 बटा में 5 प्लस 6x 3/2/3 यानी कट गया 2 कट गया। तो अब इसको हम लिख देंगे 6x के पावर 7/2/7 प्लस 4x के पावर 5/2 बटा में 5 2x के 3/2 प्लस c लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।